अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय। गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया? इसकी किससे दुश्मनी थी? कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर 2 दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन में रोक दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है। ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है। गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। हो रहा है, रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं 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 ओम ह्रीं क्रीं 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 ओम ह्रीं क्रीं 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 ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी, पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी? अपने नाश के लिए? मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता, तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सबके सब पापी है। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सबकी वजह से बनी हूँ। इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी। इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई। मेरे ससुराल वाले डर गए। गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूँ। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी। मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता
ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है।